अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम CS 614 डाटा वेयर हाउसिंग की GDB के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारे पास टोटल मार्क्स हैं वो हैं 5 एंड हमारे पास जो इसकी स्टार्टिंग डेट थी वो हमारे पास थी 11 मई एंड हमारे पास जो इसकी एंड डेट है वो हमारे पास है 12 मई। ठीक है, मतलब आपको जो है वो इसको अटेम्प्ट करने के लिए जो है वो आपको 1 डे जो है वो दिया गया है। इसी 1 डे के अंदर जो है वो आपने अपनी जो GDB है उसका सोल्यूशन रेडी करना है एंड देन फिर जो है वो आपने उसको अपने LMS पर सबमिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस दी गई हैं। ठीक है, ये भी आपने जो है वो देख लेनी है। इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स ने जो है वो क्या करना है, प्रोवाइड क्लियर, कंसाइज एंड रेलिवेंट आंसर जो है वो आपने प्रोवाइड करना है। ठीक है, और उसकी मैक्सिमम जो लिमिट है वो आपके पास है 200 वर्ड्स। उससे ज्यादा जो है वो आपने नहीं लिखने इसके अंदर। ठीक है, फिर उसके अंदर आपने जो है वो अननेसेसरी डिटेल्स नहीं देनी और आपने कॉपी मटेरियल को नहीं करना, ना किसी स्टूडेंट से एंड ना ही आपने इंटरनेट से कहीं से इसको कॉपी करना है। ठीक है, और ड्यू डेट के बाद आप सबको पता है कि पार्टिसिपेशन जो है वो क्लोज हो जाती है और आपको फिर जो है वो परमिट नहीं किया जाता, ना ही जो है वो आपको अलाउ होता है। ठीक है, उससे पहले पहले जो है वो आपने अपनी GDB जो है वो सबमिट करवा देनी है। ये आपको रेड में नोट दिया है, इसको रीड आउट करते हैं। 2 questions are included in the GDB assessment. Student may attempt either a course content based question or one based on DIGI skills course material. ये आपको 2 क्वेश्चन उन्होंने दिए हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं चाहे तो आप ये कोर्स कंटेंट बेस्ड वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें या चाहे तो आप जो है ये दूसरा कौन सा DIGI स्किल्स वाला कोर्स मटेरियल जो है ना वो वाला आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हम जो है वो बारी बारी जो है वो इनको पढ़ते हैं, सिनेरियोस जो हैं इनको बारी बारी पढ़ते हैं, देन फिर उसके बाद जो है वो मैं आपको 1 बाय 1 करके इकट्ठा जो है वो इनका आंसर बताती हूँ। ठीक है, सोल्यूशन जो है वो आपको बताती हूँ। टॉप पे हमारे पास जो सिनेरियो है वो है GDB सिनेरियो कौन सा है, फ्रॉम रेगुलर कोर्स कंटेंट्स a retail company has built a large data warehouse that stores historical sales data from multiple regions. एक रिटेल जो कंपनी है वो क्या कर रही है, बिल्ड कर रही है लार्ज डाटा वेयर हाउस जो क्या करता है, हिस्टोरिकल सेल्स डाटा जो है वो मल्टीपल रीजन से क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। ठीक है, वो उसने स्टोर करना है। ठीक है, फिर है बिजनेस एनालिस्ट आर नाउ कंप्लेनिंग दैट जनरेटिंग reports is slow, especially when they try to analyze sales trends across different dimensions such as time, product, category and region. वो कह रहा है कि बिजनेस एनालिस्ट जो है ना वो अब ये कंप्लेन कर रहे हैं कि उनकी जो रिपोर्ट जनरेटिंग है ना वो स्लो हो रही है, स्पेशली कब, जब वो ट्राई करते हैं क्या ट्रेंड्स को अक्रॉस डिफरेंट डायमेंशंस में जैसे टाइम, प्रोडक्ट, कैटेगरी एंड रीजन। ठीक है, तो वो स्लो हो जाती है उनकी रिपोर्ट जनरेटिंग जो है। टू सॉल्व दिस इशू, इस इशू को सॉल्व करने के लिए द IT टीम सजेस्ट्स इम्प्लीमेंटिंग एन ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग जिसको OLAP भी कहते हैं, सिस्टम ऑन टॉप ऑफ द एग्जिस्टिंग डाटा वेयर हाउस। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए जो आपकी IT टीम है उन्होंने क्या सजेस्ट किया है कि आप जो है वो एक ऑनलाइन जो है वो एनालिटिकल प्रोसेसिंग सिस्टम जो है वो ऑन टॉप ऑफ द एग्जिस्टिंग डाटा वेयर हाउस, इसी जो एग्जिस्टिंग डाटा वेयर हाउस है ना इसके ऊपर जो है वो आप ये इम्प्लीमेंट कर दें। द OLAP सिस्टम विल यूज प्री एग्रीगेटेड डाटा क्यूब्स टू स्पीड अप मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, OLAP जो है वो ये काम करेगा। फिर क्या, however some team members are concerned that maintaining OLAP cubes will increase system complexity and data redundancy. अब वो कह रहे हैं कि कुछ टीम मेंबर्स जो हैं वो उनका ये कंसर्न है कि OLAP को मेंटेन करने से जो OLAP की क्यूब्स हैं उनको मेंटेन करने से क्या होगा, आपके सिस्टम की कम्प्लेक्सिटी एंड डाटा रिडंडेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन है, इसको रीड आउट करते हैं। डू यू एग्री with the decision to implement an OLAP system on top of the data warehouse in this case? Support your answer with 2 reasons. वो हमसे पूछ रहा है कि आप जो है वो इस डिसीजन से एग्री होते हैं, ठीक है, कि जो है वो डाटा वेयर हाउस के टॉप पे जो है वो OLAP सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाए। और 2 रीजंस जो है वो कह रहा है कि आप बताओ, एक टेक्निकल रीजन बताओ
और एक डाटा मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से जो है वो रीजन बताओ, मतलब आपने 2 रीजन बतानी है, ठीक है। फिर सेकंड हमारे पास जो है वो है जीडीपी सिनेरियो, कौन सा है, DIGI स्किल्स कोर्स कंटेंट्स। A company is struggling to prepare clean and consistent data for reporting because its data comes from multiple sources such as Excel sheets, databases and online systems. अब वो क्या कह रहा है कि एक कंपनी जो है वो स्ट्रगल कर रही है क्या करने के लिए, एक क्लीन और कंसिस्टेंट डाटा की जो रिपोर्ट है वो जो है वो प्रिपेयर करने के लिए स्ट्रगल कर रही है। क्यों? क्योंकि उसका जो डाटा है वो मल्टीपल सोर्सेज से आता है, एक्सेल से आ रहा है, डाटाबेस से आ रहा है या ऑनलाइन सिस्टम से आ रहा है, तो उनको जो है वो काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा है उनको जो है वो क्लीन एंड कंसिस्टेंट डाटा की फॉर्म में करने में, ठीक है। The data team is deciding which tool or approach should be used to efficiently handle data preparation and transformation before analysis. अब डाटा टीम जो है वो डिसाइड कर रही है कि कौन सा टूल या कौन सी अप्रोच जो है वो एफिशिएंटली डाटा को हैंडल कर सके, ठीक है, उसकी प्रिपरेशन हो एंड ट्रांसफॉर्मेशन हो उसकी एनालिसिस करने से पहले, ठीक है। दे आर कंसिडरिंग डिफरेंट ऑप्शंस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। वो जो डाटा टीम है वो डिफरेंट ऑप्शंस को जो है वो कंसीडर कर रही है कि हम इसमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन हमारे पास क्या है जिसका हमने जो है वो आंसर देना है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज मोस्ट सुटेबल फॉर हैंडलिंग डाटा एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग इन दिस सिनेरियो, चूज वन ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर विद अ क्लियर रीजन। अच्छा, तो वो कह रहा है कि इसमें से आपने चूज करना है, ये जो बिलो मैंने दी है वो कह रहा है इसमें से चूज करो और फिर उसका जस्टिफाई अपने आंसर को करो एक क्लियर रीजन के साथ। तो टॉप पे हमारे पास क्या है, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड, जिसको आप क्या कहते हो, ETL प्रोसेस भी कह सकते हो, ठीक है, डाटा माइनिंग या फिर डाटा विजुअलाइजेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था जो है आपके GDP के 2 क्वेश्चंस, ठीक है। होप सो आपको जो है वो सिनेरियोज की समझ आ गई होगी, और अगर आपको नहीं समझ आई तो आप जो है वो वीडियो को पॉज करके जो है वो सिनेरियोज रीड आउट कर सकते हैं। आप 2 से 3 दफा रीड आउट कर लें ताकि आपको जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। आप अच्छे से GDP लिखेंगे तो ही जो है वो आपको 5/5 मार्क्स जो है वो मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब जो है हम सोल्यूशन फाइल की तरफ जाते हैं, ठीक है। ये मैंने वर्ड की फाइल जो है वो एक रेडी की हुई है, ठीक है। पहला जो है हमारा सिनेरियो, उसमें हमारे पास क्या था, GDP सबमिशन, ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या है, OLAP सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। OLAP सिस्टम हमने फर्स्ट में इम्प्लीमेंट करना था, तो हमारे पास क्या है, यस आई एग्री विद द डिसीजन टू इम्प्लीमेंट ऑन an OLAP system while it adds some complexity. The benefits for multi-dimensional analysis outweigh the drawbacks. टेक्निकल रीजन हमारे पास क्या है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन विया प्री एग्रीगेशन, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड डाटा वेयर हाउस यूज रिलेशनल क्यूरीज दैट कैन बी स्लो व्हेन ज्वाइनिंग लार्ज टेबल्स अक्रॉस मल्टीपल डायमेंशंस, जैसे टाइम, कैटेगरी, रीजन, एंड फिर जो है बाकी का स्टूडेंट्स जो है वो आपने खुद से रीड आउट कर लेना है। अगर मैं रीड आउट करके आपको एक्सप्लेन करने लगी सोल्यूशन तो वीडियो जो है वो आपकी लेंथी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास डाटा मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से क्या है, मल्टी डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। फ्रॉम अ डाटा मैनेजमेंट स्टैंड पॉइंट, OLAP प्रोवाइड्स द यूनिफाइड लॉजिकल व्यू ऑफ द डाटा, ठीक है, बाय डिफाइनिंग बिजनेस लॉजिक एंड हायरार्कीज एंड within the cube the organization ensures that all analysts are using the same single version of truth, ठीक है। होप सो आपको ये भी अंडरस्टैंडिंग होगी। बाकी का जो रह गया वो आपने जो है वो रीड आउट खुद से कर लेना है। यहाँ पे जो है वो आपने वीडियो को पास आउट करके दोनों जो है वो रीजंस को रीड आउट कर लेना है, एंड आपने कोशिश करनी है कि आपका ये जो है आंसर 200 वर्ड से जो है वो इंक्रीज ना करे। इसके जो है वो टोटल वर्ड्स हमारे पास है 151। आप इसके अंदर जो है वो पैराफ्रेजिंग टूल्स को यूज करके इसकी वर्डिंग चेंज कर लें, या इस तरह के जो है वो आप सिनोनियम्स एंटोनियम्स डाल के या इसको थोड़ा इन्हेंस कर लें या इसको थोड़ा समराइज कर लें, इस तरीके से जो है वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर सेकंड वाला जो हमारे पास सिनेरियो था उसका जो है वो मैंने आंसर लिखा है, उसको रीड आउट करते हैं। इफ यू चूज टू आंसर द सेकंड सिनेरियो इंस्टेड द करेक्ट चॉइस इज ETL,
ठीक है। अगर वो कह रहा है कि अगर आप फर्स्ट की बजाय सेकंड को जो है वो चूज करना पसंद करते हैं, मतलब आंसर करने के लिए, उसका सोल्यूशन लिखने के लिए, तो आप जो है वो ETL प्रोसेस चूज करेंगे, जो आपका जो है वो इस अप्रोच के लिए बेस्ट रहेगा, इस सिनेरियो के लिए। ठीक है। जस्टिफिकेशन हमारे पास क्या है? ETL is specially designed to ETL is specially designed to handle data from heterogeneous sources, Excel databases, वेब सिस्टम्स। ठीक है। ETL जो है वो बेसिकली इसीलिए डिजाइन किया जाता है कि आप जो है वो डाटा को हैंडल कर सकें जो आपके हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट रिसोर्सेज से जो है वो आप ले रहे हैं। ठीक है। इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी ट्रांसफॉर्मेशन लेयर टू क्लीन, reformat and standardize inconsistent data into a unified format before it is loaded into the destination for analysis। ठीक है। होप सो आपको जो है वो इस बात की समझ आ गई होगी कि ये जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन लेयर को क्लीन कर देता है, रिफॉर्मेट कर देता है, और एक यूनिफाइड जो है वो फॉर्मेट आ जाता है उसको लोड करने से पहले। ठीक है। डाटा माइनिंग एंड विजुअलाइजेशन और सब्सिक्वेंट स्टेप्स दैट रिक्वायर द क्लीन डाटा ETL प्रोवाइड्स। ठीक है। डाटा माइनिंग एंड विजुअलाइजेशन की जो है वो भी उसने बता दिया। ठीक है। ये तो था हमारा एक सोल्यूशन। ठीक है। मैंने ना इस जो है इस फाइल में 2 सोल्यूशन ऐड किए हैं। ठीक है। अगर आप चाहें तो आप फर्स्ट वाला भी ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो सेकंड वाला भी ले सकते हैं। लाइक मैंने फर्स्ट वाले सिनेरियो के लिए भी 2 सोल्यूशन दिए हैं एंड सेकंड वाले सिनेरियो जो है उसके लिए भी 2 सोल्यूशन दिए हैं। तो ये था हमारा सोल्यूशन नंबर 1। सोल्यूशन नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं। वो भी उसी में भी यही है कि यस आई एग्री विद द डिसीजन टू इम्प्लीमेंट एन OLAP सिस्टम ऑन टॉप ऑफ द डाटा वेयर हाउस। तो हम फ्रॉम अ टेक्निकल परस्पेक्टिव हमारे पास क्या है? OLAP improves क्या करता है? क्वेरी परफॉर्मेंस बाय यूजिंग प्री एग्रीगेटेड डाटा क्यूब्स एंड दिस सिग्निफिकेंटली reduces रिपोर्ट जनरेशन टाइम एंड सपोर्ट्स फास्टर डिसीजन मेकिंग। बाकी जो आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आपने जो है वो पूछ लेनी है, बट ये जो है ये आपका सारा है। अगर आप चाहें तो इसको दोनों सॉल्यूशंस को जो है वो समराइज करके दोनों को ऐड कर लें, अगर आप चाहें तो इस सोल्यूशन को जो है वो जस्ट ऐड कर लें। ठीक है। अब हमारे पास सेकंड वाला है फ्रॉम अ डाटा मैनेजमेंट परस्पेक्टिव OLAP प्रोवाइड्स बेटर multi-dimensional analysis and organized data presentation, although maintaining OLAP cubes may increase storage and system complexity. The benefit of faster access to summarized and structured information outweighs these drawbacks. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है वो सेकंड सिनेरियो का हमारे पास जो है वो हमने डाला है। इसमें हमारे पास द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन इज ETL। ETL स्टैंड्स फॉर, आपको जो है वो क्वेश्चन में भी यही दिया गया है, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड प्रोसेस। ठीक है। ETL is specially designed to collect data from multiple sources such as Excel files, databases, and online systems, then clean, transform, and load the data into a centralized system for analysis. It ensures that inconsistent, duplicate, or incomplete data is standardized before reporting. ठीक है। इनकंसिस्टेंट, डुप्लीकेट और कंप्लीट अनकंप्लीट जो डाटा है, ठीक है, वो एक जो है स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में आ जाता है रिपोर्टिंग से पहले। ठीक है। मतलब आपका जो इशू है कि आपने जो है वो डिफरेंट जगहों से डाटा लिया है तो फिर उसको आप एक तरीके से कैसे मैनेज करें, तो उसके लिए जो है वो आप ETL यूज कर सकते हैं। ETL का जो प्रोसेस है वो आप यूज कर सकते हैं। दिस अप्रोच इम्प्रूव्स डाटा क्वालिटी, accuracy and consistency which are essential for reliable business reporting and decision making। ठीक है। फिर वो आपके बिजनेस के रिलायबिलिटी के लिए भी जो है वो काफी अच्छा रहेगा। ठीक है। एंड अनलाइक डाटा माइनिंग और डाटा विजुअलाइजेशन, जो डाटा माइनिंग है और डाटा विजुअलाइजेशन है, तो उसकी बजाय जो है वो ETL क्या फोकस करता है ऑन डाटा प्रिपरेशन एंड इंटीग्रेशन, मेकिंग इट द बेस्ट सोल्यूशन फॉर दिस सिनेरियो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था जो है वो आपका GDP का सोल्यूशन। तो आपने जो है वो वीडियो को देखने के फौरन बाद अपना सोल्यूशन रेडी करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है। अगर आपको कोई बात समझ ना आए या आपको कोई इशू आ रहा हो तो आपने जो है वो कमेंट में पूछ लेना है। एंड स्टूडेंट्स, आपने जो है वो सोल्यूशन को अपने एक ही बार लिखना है। यहाँ जब आप रेडी कर लेंगे, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इधर भी जो है वो आप लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो जैसे मैंने वर्ल्ड की फाइल रेडी की है वहां लिखें, देन उधर से फिर कॉपी करके देन फिर जो है वो अपना इधर टैब पे आके आप पेस्ट कर दें। ठीक है। सम हो ऐसा होता है कि आपको जो है वो कॉपी पेस्ट का ऑप्शन जो है वो आपके LMS पर अवेलेबल नहीं होता, तो देन फिर जो है वो आपको उधर से इधर राइट डाउन करना पड़ता है। ठीक है। तो सोल्यूशन लिख कर देन फिर आपने जो चेक कर लेना है कि क्या आपने जो है वो उसी सब्जेक्ट का, जिस सब्जेक्ट का आपने सोल्यूशन डाला है, क्या उसी सब्जेक्ट का है या आपने जो है वो किसी और सब्जेक्ट का तो नहीं डाल दिया। अब ये देखें
CS614 डाटा वेयर हाउसिंग का ही पोर्टल जो है वो जीडीपी का मैंने ओपन किया हुआ है, ठीक है। इसी के नीचे जो है वो हम अपना सोल्यूशन कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, एंड देन फिर जो है वो हम इधर पोस्ट मैसेज जो है ये हमें बटन दिया है, आप इधर प्रीव्यू से जो है वो चेक भी कर सकते हैं कि आपने जो है वो किस तरीके का जो है वो अपना फॉर्मेट रखा है, सेंटर में है, किस तरीके का मतलब आपका जो है वो प्रेजेंटेशन लग रही है, ठीक है। अभी इधर मैंने कुछ लिखा नहीं है तो इसलिए जो है ये आपका एम्प्टी जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने पोस्ट मैसेज पे क्लिक कर देना है, देन आपका जो है वो जीडीपी सोल्यूशन जो है वो सबमिट हो जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपने जो है वो सोल्यूशन वही लिखना है जो आपने रेडी किया है उसी सब्जेक्ट का, किसी और सब्जेक्ट का जो है वो आपने गलती से नहीं लिखना, फिर आपको पता है कि आपका जो जीडीपी का सोल्यूशन है वो आपका एडिट नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। होप सो आपको जो है वो सोल्यूशन की समझ आ गई होगी एंड वीडियो जो है वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा एंड मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।